फिर भगवान की नाभि से कमल का फूल निकला, कमल से पितामह ब्रह्मा निकले, और चतुर्मुख ब्रह्मा ये जान नहीं पाए कि वो कौन है, कहां से आए, उनको किसने बनाया और करना क्या है। तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप। ब्रह्मा जी को भी बिना तपस्या के भगवान नहीं मिले। बहुत ध्यान से सुन लें ये बात कि स्वयं इस सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी को भी भगवान बिना तपस्या के नहीं मिले। और हम आप सोच रहे हैं कि भगवान हमें सहज में मिल जाएंगे। हाँ, तपस्या से दूर की बात, महाराज गर्मी सहन नहीं कर पा रहे। और तपस्या कैसी हुई? बोले पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ को पाया। देखो तपस्या, भीषण गर्मी में पत्थर की चट्टानों पर खड़ी रही, भयंकर बरसात में ओले की बरसात की मूसलाधार वृष्टि होती रही, ठंड में रात्रि भर गले गले तक जल में डूब करके तपस्या करी। जब इनको भगवान मिले हैं, हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो महाराज नाना प्रकार की बातें सामने आने लगती हैं। बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया में कभी एक साथ कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। महाराज कोई कह रहा सब्जी में मिर्ची कम है, कोई कह रहा मैं अधिक मिर्ची वाली सब्जी खाता हूं। अब बताओ ये कैसे किया जाए? हाँ, हम लोग भगवान के धाम में सब्जी की मिर्ची खाने के लिए नहीं आए महाराज। हाँ, विचार करो हम कहां आए हैं और किस लिए आए हैं। लेकिन व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जिनका स्वभाव है कमियां निकालना, तो वो चांद में भी कह देते हैं कि देखो काला काला दाग दिख रहा है ना। ये स्वभाव है, ये छूटेगा नहीं। लेकिन निवेदन यही है कि केवल यहां से ही मतलब नहीं है, अपने स्वभाव में महाराज कमियां निकालने की प्रवृत्ति समाप्त करें तो हमारा कथा सुनना सार्थक है। महाराज घर में हो, समाज में हो, रिश्तेदारी में हो, मित्रों में हो, चाहे जहां रह रहे हो, लेकिन यदि हमारी दृष्टि में कमी ही देखना है तो दुनिया में महाराज वो एक कथा आपने सुनी होगी कि एक बार किसी ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को बना करके चौराहे पर लगा दिया, बड़े रूप में, बहुत बड़े रूप में, और वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि इस पेंटिंग में क्या कमी है लोग बताएं, और यहां पे लिखते जाएं कि क्या कमी है। तो जितने लोग चौराहे से निकले वो रुक रुक करके देखें कि कमी क्या है। महाराज जब कमी निकालने में सब स्पेशलिस्ट हैं, तो पल किसी ने कहा इसमें ये कमी है, किसी ने कहा वो कमी है, और लगा लगा के निशान लगा के इतने निशान लग गए कि वास्तव में जो चित्र था वो दिखना बंद हो गया और दुनिया भर का कचरा कूड़ा उसके ऊपर चढ़ गया। अब दूसरे दिन उसी पेंटिंग बनाने वाले ने कहा कि महाराज आपकी सारी कमियां मैंने सुन ली, देख ली, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप लोगों ने कमी निकालने के लिए जो निशान लगाए हैं उनको मिटाकर फिर से पेंटिंग को वैसा ही बना दो। तो एक भी सामने नहीं आया महाराज। सब देख देख कर रास्ता चलते चले गए। बोले ये प्रवृत्ति है समाज की कि कमी निकालना हमारे अंदर, हम बड़ी सहजता से किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यदि हम कथाएं सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर के आए। केवल कथा नहीं, अपितु घर में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्रों में, जगत में, जमाने में, कहीं भी यदि आपको बहुत अच्छा बनना है तो कमियां निकालना बंद करो। अच्छाई देखो कि इसमें अच्छा क्या है महाराज, इसमें बढ़िया बात क्या है, और 9 बुराई हो तो उसको एक तरफ रखो, एक अच्छाई हो तो उसको ग्रहण करो। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की।